मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी आई है इस बजट के बाद ख़ास तौर पर, तो क्या कुछ ये तब्दील करने जा रही है हमारे इस निज़ाम में? देखिए, दो चीज़ें, एक तो IMF का प्रेशर था कि हमने ऑटो इंडस्ट्री को, जो हमारी मुकामी है जिसमें ये इंडस मोटर, होंडा और दूसरी नई गाड़ियां आई हैं, इनको प्रोटेक्शन दी है और बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटियां लगा के आपने बाहर से गाड़ियों के मंगाने को डिस्करेज करा है। लिहाजा आप अपनी ड्यूटी और उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी बिलखुसूस जो आपने लगाई है R&D, वो ख़त्म करें, RD ख़त्म करें और टैरिफ को कम करें। तो वो भी एक हमारा वादा था IMF के साथ, और वो जो नई पॉलिसी है NTP, नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 2030 तक, ये 5 सालों के लिए है। हमने ये पॉलिसी लाई है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने लिए बिल्ट इन की हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो IMF से वादा किया था तो उसको भी हमने एड्रेस करनी थी। अपनी चीज़ों में हमने इस पॉलिसी में जो टैरिफ बनाए हैं उसका एक्सपोर्ट को हम 10 से 14% बढ़ाएंगे और इम्पोर्ट को 5 से 6% उसकी ग्रोथ लेंगे, यानी इम्पोर्ट में कम इजाफा होगा और एक्सपोर्ट में ज्यादा दुगना इजाफा होगा। अब ये बोलने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इस पे अमल करना, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट, हम ज्यादातर रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट के हैं वो इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारी इम्पोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती। तो अब ये देखना है कि आप एक्सपोर्ट तो 10 से 14% बढ़ाएं और इम्पोर्ट को सिर्फ 5 से 6% ग्रोथ दें, तो वो किस तरह मुमकिन होगा। दूसरी चीज ये है कि बैंकों में, बैंक IMF ने कहा है कि जो आपने LC खोलने पे पाबंदियां लगा देते हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगी, आपको फ्री इंपोर्ट अलाउ करना होगा और ये जो LCs जो हैं इस पर पाबंदियां हटानी होगी, वो भी इस पॉलिसी में एड्रेस किया गया है। अब इस पॉलिसी के तहत जब नया टैरिफ 15, फिर 10, फिर 5 और फिर 0 टैरिफ पे लाके देना हमने वादा किया है। ये 4 टैरिफ हैं जो 5 स्लैब को चेंज करके अब हम 0, 5, 10 और 15% पे ले आएंगे। ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी है, 1 जुलाई से ये काम शुरू हो चुका है। और अभी ये जो गाड़ियां हैं लैंड क्रूजर्स वगैरह, इनके ऊपर जो आपने देखा है रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने से इनकी कीमतें 40-50 लाख एक गाड़ी की कम हुई है। 2021 की लैंड क्रूजर अब आपको 6 करोड़ में मिल जाती है, पहले वो तकरीबन 6.5 पौने 7 में थी। तो ये भी एक बड़ा है। अब उस पे लोगों का एतराज ये है कि आप इंपोर्ट में 27 गाड़ियां, लग्जरी व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा ये लग्जरी व्हीकल्स को प्रमोट करने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि बाहर से गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उस पे आप कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं जिसकी वजह से आप मुकामी सनत को तो प्रोटेक्शन दें और बाहर पाबंदियां लगा के उसकी इंपोर्ट को डिस्करेज करें। तो अब आपने ये देखा है कि ऑटो सेक्टर में हलचल हुई है, क्योंकि लोकल गाड़ियां को बड़ा कम्पीट करना पड़ेगा। अब वो जो गाड़ियां जो ऑन पेमेंट पे बिकती थी 5-5, 10-10 लाख रुपए की, अब लोग बाहर से भी मंगा के उसी प्राइस में गाड़ी कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो पाकिस्तान की तारीख में आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।